नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम बीएनएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को पढ़ेंगे, यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो आज इसमें सबसे पहले देखते हैं सदोष अवरोध। सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है, सदोष अवरोध किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 126 में इसके बारे में बताया गया है। तो जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है, इसकी धारा 126 में सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के संबंध में बात की गई है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसी बाधा डालता है कि वह उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से रोक दे, तो कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करता है। ठीक है, तो जो कोई भी किसी व्यक्ति को स्वेच्छया यानी अपनी इच्छा से ऐसी बाधा डालता है कि वह उस व्यक्ति को किसे जिसे वो रोक रहा है कि वह उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है उसे जाने से रोक देता है, तो यह कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों इसकी परिभाषा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की, सदोष अवरोध की परिभाषा, जिसे धारा 126 की उपधारा 1 में बताया गया है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक्स नाम का एक व्यक्ति है, वह सड़क पर खड़ा होकर वाय का रास्ता रोक देता है और उसे आगे जाने नहीं देता, जबकि वाय को उस रास्ते से जाने का वैध अधिकार है। ठीक है, जैसे एक्स और वाय नाम के दो व्यक्ति हैं। अब ये एक्स नाम का व्यक्ति जो है वाय का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, और जिस रास्ते पे वाय का जाने का वैधानिक अधिकार है, उसे वैध अधिकार है, तो यह क्या कहलाएगा, सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, जैसे इसका दूसरा उदाहरण है, एक किसान अपने पड़ोसी को सार्वजनिक रास्ते से खेत तक जाने से रोकने के लिए ट्रैक्टर खड़ा कर देता है, जबकि पड़ोसी को उस रास्ते से जाने का वैध अधिकार है, तो यह रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी सदोष अवरोध कहलाएगा। एक किसान जो है अपने पड़ोसी को जो है सार्वजनिक रास्ते से खेत तक जाने से रोकने के लिए जो है ट्रैक्टर खड़ा कर देता है, जबकि पड़ोसी को उस रास्ते से जाने का जो है वैध अधिकार है, तो यह सदोष अवरोध की श्रेणी में आएगा, यह सदोष अवरोध कहलाएगा। ठीक है, ये हो गए दोस्तों इसके एग्जाम्पल। जैसे तो दोस्तों इसमें जैसे जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से ऐसी बाधा डालता है कि वह उस व्यक्ति को दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से रोक दे, तो इसे सदोष अवरोध कहेंगे। ठीक है, जैसे एक्स नाम का व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर वाई नाम का व्यक्ति है। अब ये वाई नाम का व्यक्ति मानो इस दिशा में जा रहा है, किसी दिशा में, और जिसमें जाने का इसे वैध अधिकार है वाई को। अब एक्स जो है इसके रास्ते में खड़ा होकर इसका रास्ता रोक देता है, तो यह सदोष अवरोध कहलाता है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इसमें दंड का क्या प्रावधान है। इसमें दंड यानी पनिशमेंट, तो जो बीएनएस की धारा 126 की उपधारा 2 है, उपधारा 2 में बताया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है वह या तो सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की यानी 1 महीने तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पनिशमेंट है, जो दंड का प्रावधान है, वो धारा 126 की उपधारा 2 में किया गया है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। और इसमें क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है यानी जो किसी का रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करता है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास यानी 1 महीने तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों दंड के संबंध में बात। नेक्स्ट है इसमें सदोष परिरोध। अब है इसमें सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में सदोष परिरोध के बारे में बात की गई है। तो जो बीएनएस की धारा 127 है, बीएनएस की धारा 127 में सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के संबंध में बताया गया है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है,
इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जिसे उपधारा 1 में बताया गया है। इसमें बोला गया है, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष रूप से मतलब रॉन्गफुली किसी व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से रोक दे, तो कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष रूप से यानी रॉन्गफुली किसी निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से रोक देता है, तो कहा जाएगा वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों इसकी परिभाषा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए ने बी को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, जिससे बी बाहर नहीं निकल सका, तो यह क्या माना जाएगा? यह माना जाएगा सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब ए ने क्या करा, ए नाम का यह व्यक्ति है, इसने बी को जो है एक कमरे में जो है बंद कर दिया और बाहर से इस पे ताला लगा दिया, अब जिससे बी बाहर नहीं निकल सकता। सदोष अवरोध में क्या हो रहा था दोस्तों कि जैसे ए नाम का यह व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, अब यदि यह इस दिशा में जाने का इसे वैधानिक अधिकार है और ए इसके रास्ते में खड़ा हो जाता है, तो यह इसका सदोष अवरोध करता है, क्योंकि वह उस मार्ग में उसे जाने से रोक रहा है। बाकी उसने उसके कोई और मार्ग नहीं रोके। परंतु इसमें क्या हो रहा है, जो सदोष परिरोध है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें ए ने जैसे बी को कमरे में बंद कर दिया, और बाहर से ताला लगा दिया, जिससे बी बाहर नहीं निकल सकता, तो यह क्या कहलाएगा, एक निश्चित परिसीमा के अंदर जो है, एक निश्चित परिसीमा के अंदर बंद कर दिया, एक निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से रोक दे रहा है, यानी अब बी यहां से किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। तो यही है सदोष परिरोध, जैसा इसकी परिभाषा में बताया गया है। तो जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष रूप से यानी रॉन्गफुली किसी निश्चित परिसीमा के बाहर जाने से रोक दे, तो यह कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कुछ लोगों ने एक किसान को उसके खेत में चारों ओर से घेर लिया और बाहर निकलने का हर रास्ता जो है बंद कर दिया, तो यह भी सदोष परिरोध कहलाएगा। सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब कुछ लोग हैं, इन्होंने जैसे किसान का खेत है, अब कुछ लोगों ने जो है एक किसान को, जो ये किसान है बीच में, अब उसके खेत में उसे चारों ओर से घेर लिया। अब यहाँ भी आदमी आ गए, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब ये किसान जो है किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इन्होंने इसे एक निश्चित परिसीमा के अंदर रोक दिया और इसे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो यही है दोस्तों सदोष परिरोध। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें एक और एग्जाम्पल है, एक व्यापारी ने अपने कर्मचारी को गोदाम में बंद कर दिया और बाहर का शटर गिरा दिया, जिससे कर्मचारी बाहर नहीं निकल सका। तो जैसे एक गोदाम है एक व्यापारी का, अब इसने क्या करा, इस गोदाम में अपने कर्मचारी को जो है बंद कर दिया और बाहर से जो है इसका शटर गिरा दिया, जिससे कर्मचारी बाहर नहीं निकल सकता। अब कर्मचारी सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर, जो ये गोदाम है बना हुआ, इसी के अंदर है, अब वो किसी भी दिशा में जा नहीं सकता और हर दिशा उसके लिए बंद है, तो इसे ही कहा जाएगा सदोष परिरोध। एक निश्चित परिसीमा के अंदर किसी को रख देना, उसे बांध देना, या उसे एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोकना, यही दोस्तों सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ठीक है, तो अक्सर दोस्तों रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो है, जो सदोष अवरोध है, वे केवल किसी विशेष दिशा में जाने से रोकता है, परंतु जो सदोष परिरोध है, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, वह हर दिशा में जाने से रोक देता है, यानी एक निश्चित परिसीमा में जो है बांध देता है, उससे बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, तो यही है सदोष परिरोध। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें एक और एग्जाम्पल इसका दिया गया है, जैसे एक निजी अस्पताल किसी मरीज को केवल बिल के विवाद के कारण कमरे से बाहर नहीं जाने देता और सुरक्षा गार्ड लगा देता है। अब जैसे कोई निजी अस्पताल है, अब इसने क्या करा, किसी मरीज को केवल बिल के विवाद के कारण जो है ये कमरा हो गया हॉस्पिटल का, और इससे बाहर नहीं जाने देता है और बाहर जो है अपना सुरक्षा गार्ड बिठा देता है।
अब उस निजी अस्पताल ने जो है इस मरीज को इस कमरे के अंदर, जो ये चार दीवारी है, इसके अंदर बंद कर दिया है, तो यही दोस्तों सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाएगा, क्योंकि वह किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह किसी भी दिशा में नहीं जा सकता है, वह सिर्फ इन चार दीवारी के अंदर कैद है, एक निश्चित परिसीमा के अंदर जो है उसे बांध दिया है, उसे रोक लिया है। ठीक है। अब है दोस्तों इससे संबंधित दंड। अब इसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है, पनिशमेंट क्या है इसके लिए, तो इसकी उपधारा 2 में बताया गया है, जो बीएनएस की उपधारा 2 है, धारा 127 की उपधारा 2 है, जो बीएनएस की धारा 127 की उपधारा 2 में दंड के बारे में दंड का प्रावधान किया गया है सदोष परिरोध के संबंध में। इसमें बोला गया है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोस्तों जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भांति के कारावास का मतलब क्या होगा, या तो कठोर कारावास या सादा कारावास। ठीक है। तो जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया दंड का प्रावधान सदोष परिरोध के संबंध में, जिसे उपधारा 2 में बताया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, चाहे वो आप कठोर हो या सादा हो, किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष, 1 साल, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है उपधारा 3। ये 127 की दोस्तों उपधारा 3 है। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बोला गया है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। तो उपधारा 3 में क्या बोला गया है, 127 की उपधारा 3 में जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 3 या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उपधारा 4। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बोला गया है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 10 या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा, यानी जुर्माना भी उसे देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बात की गई है धारा 127 की उपधारा 4 में। तो जो कोई भी किसी व्यक्ति का जो सदोष परिरोध है यानी जो उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है 10 या अधिक दिनों के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी भांति के कारावास से, चाहे वह कठोर हो या सादा हो, 5 वर्ष तक के लिए उसे कारावास होगा, इससे दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है। आगे है दोस्तों इसमें सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध में अंतर। तो दोस्तों सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है, तो इसको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले दिया गया है सदोष अवरोध में क्या कहा गया है, सदोष अवरोध किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकना जहां जाने का उसका वैध अधिकार है। तो किसी व्यक्ति को यदि, जैसे ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को इस दिशा में जाने से रोक रहा है जिसमें जाने का बी का वैधानिक अधिकार है, अब यदि ए नाम का व्यक्ति इसके रास्ते में खड़ा होकर इसे रोकता है, तो यह सदोष अवरोध कहलाएगा। ठीक है। वैसे ही सदोष परिरोध में क्या है, किसी व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा के भीतर, यानी किसी कमरे में बंद कर देना, जैसे एक निश्चित परिसीमा में बंद कर दिया, तो किसी निश्चित परिसीमा के भीतर इस प्रकार से रोकना कि वह उस परिसीमा से बाहर ना जा सके। ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया इसमें। दूसरा है दोस्तों इसमें सदोष अवरोध के संबंध में केवल किसी एक दिशा में जाने की स्वतंत्रता बाधित होती है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है इसमें कि सदोष अवरोध में क्या होगा, केवल किसी एक दिशा में जाने से रोका है। अब जैसे बी को इस दिशा में, इस रास्ते से जाने का जो है वैधानिक अधिकार है, अब ए नाम का व्यक्ति इस रास्ते में जाने से इसे रोक देता है, परंतु वह बी की और दिशाएं तो नहीं रोकता, और दिशाओं में इसे जाने से तो नहीं रोकता। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है सदोष अवरोध केवल किसी एक दिशा में जाने की स्वतंत्रता जो है बाधित होती है, उसमें अवरोध होता है।
जबकि सदोष परिरोध में सभी दिशाओं में जाने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जैसे हमने दोस्तों अभी ऊपर देखा, सदोष परिरोध में क्या है, एक निश्चित परिसीमा, जैसे मानो किसी कमरे में बंद कर दिया या किसी घर में कैद कर दिया, अब वो किसी भी दिशा में जाने की उसकी स्वतंत्रता नहीं बची। ठीक है। तीसरा दोस्तों इसमें अंतर है, जैसे सदोष अवरोध में बोला गया है व्यक्ति किसी निश्चित परिसीमा में बंद नहीं होता। मतलब सदोष अवरोध में क्या है कि किसी निश्चित परिसीमा के अंदर बंद नहीं होगा, केवल किसी एक दिशा में जाने से रोका है और दिशाओं में जाने के लिए वह स्वतंत्र है। जबकि सदोष परिरोध में व्यक्ति निश्चित परिसीमा में बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सदोष अवरोध के संबंध में बोला गया है व्यक्ति किसी अन्य मार्ग से जा सकता है। जैसे दोस्तों हमने अभी ऊपर देखा कि जैसे ए नाम का व्यक्ति जो है बी नाम के व्यक्ति को इस दिशा में जाने से रोक देता है, परंतु बी के पास और दिशाओं में जाने की स्वतंत्रता है। वही बात यहाँ पे कर रहा है कि व्यक्ति जो है किसी अन्य मार्ग से जा सकता है। अब बी जो है किसी और मार्ग से भी अपने लक्ष्य पे या अपनी जिस भी जगह से जाना है वो वहाँ से जा सकता है, और मार्गों को या किसी अन्य दिशाओं को इसकी बाधित नहीं किया गया है। ठीक है। और वहीं सदोष परिरोध के संबंध में कि व्यक्ति के पास बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं होता। जैसे दोस्तों किसी कमरे में किसी को बंद कर देना और बाहर से ताला मार देना, तो एक निश्चित परिसीमा में आ गया, वह किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह बस सिर्फ इस कमरे में कैद होकर रह गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बात करता है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के संबंध में, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा कि इन्हें भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में इनके संबंध में बात की गई है, इनके लिए क्या दंड का प्रावधान है, ठीक है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। दोस्तों इस वीडियो के PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।